दोस्तों नमस्कार। जैसे मैंने कल के वीडियो में आपसे कहा था, ये सेंटिमेंटल मार्केट है और इसे बहुत अलग-अलग सेंटिमेंट अभी ड्राइव कर रहे हैं। जिसमें खास करके मैंने कहा था कि हमें यूएस को फॉलो करना है। अगर वो मार्केट संभलता है तो हमारे मार्केट में एक अच्छा खासा अप मूव हम देख सकते हैं और रीज़न भी मैंने कल की वीडियो में क्लियर किया था। आज टेलीग्राम के ऊपर मॉर्निंग में मैंने आपको अपडेट करके मैं मेरे दर्शन्स के लिए चला गया था। थोड़ा टूर पे हूँ इसलिए ये वीडियोज़ भी थोड़े लेट आ रहे हैं और इसलिए एक ही कुछ जो मेरा रिकमेंडेशन या मेरा गाइडलाइन है वो मैं आपको दे रहा हूँ मॉर्निंग में। और बस उसे अगर जिन-जिन लोगों ने मुझे मेरे दोस्तों ने फॉलो किया होगा आज भी, उन लोगों का अच्छा खासा पैसा बना होगा, उन्हें भी प्रसाद, महाप्रसाद मिला होगा, ऐसा मैं कंसीडर कर लेता हूँ। कमेंट में आप ज़रूर मुझे बताइए। दोस्तों इन सभी वीडियोज़ के ज़रिए और टेलीग्राम रिकमेंडेशंस के ज़रिए मैं यही करना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे जैसे बहुत ही मिडल क्लास या कह सकते हैं कि जिन्हें शेयर मार्केट ठीक से पता भी नहीं था, ऐसे लोग यहाँ तक आए हैं, उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट बने। और दोस्तों सिर्फ़ रूल्स फ़ॉलो करने बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी एक ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफ़िट बना लेते हैं, तो ये दिमाग से कंप्लीटली निकाल ही देना है कि अगर मैं इससे भी और 1-2 ट्रेड करूँ, तो और इस प्रॉफ़िट को बढ़ा सकता हूँ। दोस्तों, ये कन्फर्म पकड़ के चलना है कि ये प्रॉफ़िट आधा ही होगा या कम ही होगा, इसलिए करना ही नहीं है। दोपहर में अगर पहले एक ट्रेड में पैसा बन गया, तो समाप्त, आज का काम खत्म। ओम शांति, नमस्कार करके निकल जाइए। तो दोस्तों अभी आज के वीडियो में समझते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, किस तरह से काम करना है और बैंक निफ्टी की क्या-क्या लेवल्स होनी चाहिए और किन लेवल्स पे हमें कल के लिए ध्यान रखना है। और देखिए, लेवल टू लेवल अगर काम करते हैं जैसे आज हुआ, जो लोग एक बात कंसिडर करके चले कि लेवल्स टू लेवल काम करना है और ऊपर की लेवल टूटती है तो अप मूव मिलेगा, नीचे के लिए टूटती है तो डाउन मूव मिलेगा। एग्ज़ैक्टली उसी तरह का अप मूव मिला जैसे हमने कंसिडर कर किया था। कल के वीडियो में मैंने बोला था 43,490 तक के लेवल मिल सकते हैं और लिटरली वहाँ तक का ही मूवमेंट आज हमें मिला। अब चलते हैं निफ्टी को समझ लेते हैं। देखिए, मैंने कहा था दोस्तों कि इस रेंज में ये खेल रहा है और साथ ही साथ दोस्तों और एक बात बताऊं, मैंने आपके लिए एक दिवाली रिकमेंडेशंस दिए थे और आज मॉर्निंग में कहा भी था कि आज वो शुभ मुहूर्त है कि जिस दिन आप इन स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो प्रसाद महाप्रसाद के लिए। तो जिन-जिन मेरे दोस्तों ने किया है, अब दिवाली तक थोड़ा इसे सँभाले रखिए। अच्छा खासा बेनिफिट होने की प्रोबेबिलिटी आज ही वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में मॉर्निंग में अगर आपने खरीदा होगा, तो 1-1, 2-2, 3-3% बढ़े हैं। तो अब देखिए दोस्तों, निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, तो जो लेवल अभी जिस लेवल पे क्लोजिंग मिला है 19,689, हम कंसीडर करते हैं 19,690 के आसपास क्लोजिंग मिला है। अब जो लेवल हर्डल का काम करेगा, सिंपल सी बात है, वो हर्डल का लेवल या वो जो लेवल है, वो लेवल है दोस्तों ये जो आज का हाई था। देखिए, मैं टेंटेटिवली इसे ये लेवल कंसीडर करूँगा 19,730, 19,730 को अगर ऊपर निकाल देता है, तो देखिए सबसे पहला जो लेवल हमारे लिए होगा, वो लेवल लेवल होगा ये और ये है दोस्तों 19,770। इन लेवल्स को आप प्लीज़ लिख लीजिए 1-2 दिनों के लिए। थोड़ा टूर पे होने की वजह से ये सारी एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर इसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा 19,800, 770, 19,800। और दोस्तों इसे भी तोड़ देता है तो जो नेक्स्ट लेवल मिलेगा, आपके जानकारी के लिए बता दूं, वो होगा ये लेवल और ये लेवल है 19,850। यहां तक की रैली बन सकती है ऊपर के लिए निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऊपर ध्यान में लिया जाए। अब नीचे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला जो लेवल है या जिस लेवल पे आके रुक सकता है वो लेवल है ये और ये है दोस्तों 19,650। अब 19,650 नीचे निकाल देता है, यहां से 30-40 पॉइंट नीचे, तो पहला लेवल के दर्शन हो सकते हैं, वो है ये और ये है 19,650 पॉइंट नीचे। फिर नेक्स्ट लेवल है ये जो यहाँ ट्रेंड लाइन ऑलरेडी बनी हुई है और ये है 19,550 और नीचे 19,500 तो है ही, वहां पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। अगर और कुछ इस वॉर में कुछ अलग हो जाता है या फिर और कुछ दिक्कतें आती है और ग्लोबल मार्केट पे और खास करके यूएस मार्केट पे इसका इम्पैक्ट हम बहुत तगड़ा देख सकते हैं, देख रहे हो, और क्रूड ऑयल का भी दिक्कत और क्रिएट हो जाता है, तब जाके कहीं हमारे मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना है। इस बात को कंसिडर करके ही हमें काम करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। कल एक्सपायरी है दोस्तों, फिर से एक्सपायरी के बारे में छोटी सी बात क्लियर कर दूं, 12:30 बजे तक प्रॉफिट में हो लेके निकल जाओ, बंद कर दो सेशन कंप्लीटली, देखना ही नहीं मार्केट की तरफ। तूफान आए, जलजला आए और कुछ भी हो जाए, इस बात को कंसीडर कर लीजिए। बहुत बार हमें लगता है कि मार्केट जो कुछ है आज ही है, कल कुछ है ही नहीं।
ऐसे सोचना नहीं है। आज जो है वो अब हमें मिल गया, 12:30 तक मिल गया, लेके निकल जाना है। अब देखिए कल के लिए बैंक निफ्टी की जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उन लेवल्स को सबसे पहले समझते हैं। 19,360 पे क्लोजिंग हुआ है। जो लेवल थोड़ा क्रूशियल रहेगा ऊपर के लिए, ऊपर निकलने के लिए, सबसे पहला लेवल तो दोस्तों यही लेवल बन रहा है, यहां से 100 पॉइंट ऊपर। ये थोड़ा ध्यान देना है। अभी 44,360 पे क्लोजिंग हुआ है, तो हर्डल का काम करेगा 44,480 ऊपर के लिए निकलने के लिए। ये मैं पहले क्लियर कर दूं। अगर थोड़ा गैप अप मिलता है 44,400 के आसपास अगर ओपन हो जाता है, तो ऊपर 70 पॉइंट के लिए वेट करना है, उसी पॉइंट में, उसी लेवल में खेलेगा। अगर उसे तोड़ देता है तो देखिए जैसे ये मूवमेंट देख रहे हो आप, ये मूवमेंट जैसे मिला, ये वेट करना जरूरी था। जिन जिन लोगों ने यहां वेट किया उन लोगों को ये प्रसाद, महाप्रसाद मिला। वैसे यहां पे वेट करना पड़ेगा, इस लेवल के आसपास वेट करना पड़ेगा, और यहां से अगर निकल जाता है तो सीधे दर्शन हो गए दोस्तों। सबसे पहले ये, और ये है 44,670, 44,670, और इसे भी काट देता है 44,670 के बाद नेक्स्ट मिलेगा लेवल 44,770, 672, 70, 770, और इसे भी निकाल लेता है तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा ये, और दैट इज 44,870, 100 पॉइंट ऊपर के लिए। अब नीचे की अगर बात करें दोस्तों, तो नीचे के लिए पहला हर्डल बनेगा यही लेवल, ये, और ये है 4450। देखिए सबसे पहला, अभी यहां से नीचे, सॉरी, यहां से नीचे पहला हर्डल रहेगा ये लेवल, और ये है दोस्तों 44,270। देखिए यहां से भी हम कंसिडर कर सकते हैं 80-90 पॉइंट नीचे। 270 को नीचे काट देता है तो पहले दर्शन हो गए ये 44,100, और इसे भी काट देता है तो नेक्स्ट दर्शन होंगे ये, दैट इज 44,000, और इसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन हो गए ये, दैट इज 44,900 पहला, और 43,900 पहला, 43,800 दूसरा। तो इस तरह के नीचे वाले लेवल बैंक निफ्टी में कंसिडर करके चलने हैं। जहां तक हो सके कोशिश करूंगा दोस्तों, कल मार्केट आवर्स में मैं फ्लाइट में रहूंगा, तो प्रोबेबिलिटी है कि मैं कितना अपडेट कर पाऊंगा सारी लेवल्स को, और मॉर्निंग में ही कुछ बातें मैं आपके लिए छोड़ जाऊंगा कि क्या लेवल पे और किस तरह से काम करना है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब चलते हैं, पहले निफ्टी का हम ऑप्शन चेन समझते हैं। देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हो 82 रुपीज के प्रीमियम के ऊपर थोड़ा कॉल राइटर यहां निकल गए हैं, और 56 रुपीज के प्रीमियम के ऊपर यहां कुछ कॉल राइटर ऐड हुए हैं 19,750 के अंदर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 19,750 रहेगा ऊपर का हर्डल का लेवल। अगर उसे तोड़ देता है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आएगा, और ये टूवर्ड्स 19,800, 19,850, 19,900 की तरफ ये ऊपर लेके जाएगा। अब नीचे की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो पुट राइटर की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा खासा पुट राइटर का एडिशन जो है वो एक ही लेवल पे 19,700 और 19,650 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम के हिसाब से 35 प्रीमियम कोई मैटर नहीं करता, कल वैसे भी हल्का हो जाएगा। तो इन लेवल्स को अगर देखा जाए तो मतलब 19,650 अगर नीचे निकाल देता है तो थोड़ा एक नीचे की तरफ प्रेशर और डिसाइसिवली निकाल देता है तो मिल सकता है। तो टुवर्ड्स 19,550, 19,500 ये कंसिडर कर सकते हैं नीचे के लिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन का डेटा हम कल का देखते हैं दोस्तों, तो आप यहां देख लीजिए अच्छा खासा कॉल राइटर का एडिशन हुआ है 44,500, इसीलिए कह रहा हूं 44,500 डिसाइसिवली निकालने दीजिए। अगर निकलता है तो तगड़ा शॉर्ट कवरिंग होगा। आप देख सकते हो 3.5 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पे 1.5 लाख है, 5 लाख तो कॉन्ट्रैक्ट यही बन गए दोस्तों। बहुत तगड़ा शॉर्ट कवरिंग और ऊपर की तरफ मुंह आएगा, इसीलिए इन लेवल्स को काटना जरूरी है। नीचे के लिए हर्डल का काम करेगा 44,300, आप देख सकते हो 44,300, 104 के प्रीमियम के ऊपर नियर अबाउट 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज जुड़े हैं, और 44,400 के अंदर भी 1.5 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। मतलब ये नीचे के लिए हर्डल का काम करेगा, मतलब सपोर्ट का काम करेगा। इसलिए 44,300 डिसाइसिवली नीचे काट देता है तो एक तगड़ा डाउन मूव, और वो भी 44,200 तक काटना पड़ेगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के ही सिर्फ लेवल टू लेवल बैंक निफ्टी में काम करना है। अब मेरा कल का व्यू क्या, फिर से दोस्तों हमें ध्यान देना है, ध्यान रखना है अमेरिकन मार्केट के ऊपर। अगर अच्छा खासा डाउनफॉल आता है, ये जो इजराइल वॉर वगैरह सब चल रहा है इसके वजह से, तो फिर से हमें रेडी होना है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अगर नहीं तो फिर से एक बात मैं फिर से यहां जोड़ दूं, अगर वो फ्लैट टू पॉजिटिव भी क्लोज होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गिरते बने फ्लैट भी क्लोज आते थे, हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम ऑलरेडी स्ट्रांग है। ये जो हमारे मार्केट में अपमूव आ रहा है ना, ये दूसरे किसी की वजह से नहीं आ रहा है दोस्तों, हम ऑलरेडी ठीक है। इसलिए अगर पूरा ग्लोबल थोड़ा भी ठीक ठाक होता हुआ दिख रहा है तो हम संभल रहे हैं।
तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना है और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। ये एनालिसिस, ये वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को जॉइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।